देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, भाजपा तब भी थी, हिंदुत्व तब भी था, आरएसएस तब भी थी, लेकिन देश के लोगों ने आरएसएस और भाजपा को वोट नहीं दिया, मत दिया। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन जब वो लोग मर गए उसके बाद इन लोगों ने जहर उगलना शुरू किया। पहले ये अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों की दलाली किए, उनके साथ मिलकर इस देश को गुलाम बनाया। मैंने इनको बोला है भाजपा के लोगों को, मैंने कहा एक नस्ल आई 10 साल पहले, तुमने जो नई नस्ल आई, पुराने लोग जब मर गए, नई नस्ल को तुमने गुमराह किया, हिंदुत्व के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे दंगे गाए, पता नहीं क्या क्या उस पे फसाद करवा दिए। मोदी को जो है इन्होंने भगवान मान लिया और इन्होंने कहा कि देश के अंदर मोदी चाहिए, बीजेपी चाहिए, लेकिन भाजपा धर्म नहीं है। अभी 10 ही साल हुए हैं, अब देश को बेचने लगे हैं, अब देश को बेचना चाहते हैं। पहले तो गुलाम बनाया, अब देश को बेचना चाहते थे। हम इन्हीं को यही बोल रहे थे कि देश को हम बिकने नहीं देंगे, ये देश हमारा है। एक मेंबर असेंबली को आपने कहा था कि आपने जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया, किस तरह? एक ने, इन्होंने कौन सी वफा की है? एक आदमी बताओ जिसने वफा की? हर आदमी का क्रशर है, आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक एक आदमी का रिकॉर्ड। बीजेपी 2014 से पहले क्या थे? 2014 से पहले ये लोग क्या थे? अब 2014 से 2024 तक ये लोग कौन है? देख लो ना, इसके बारे में आप जानकारी कर लो, एजेंसीज बुला लो, इनके पीछे लगा लो। इन्होंने बजरी का क्रशर खोला, रेत का माफिया इनके पास है, इन्होंने जमीनें बेची, इन्होंने क्या नहीं किया? इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एम्बुलेंसें तक बेच दी, डॉक्टरों को बेच दिया, इन्होंने तो दरवाजे बेच दिए, मुझे पता है। अब इनसे क्या उम्मीद करो? इन एक से आप बोल रहे हो, एक क्या, एक ने फूल लगाया है, वो बीजेपी का कोई एमएलए, उसने फूल लगाया, उसने डॉक्टर जितेंद्र को इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी जब उसका क्रशर बंद हुआ था। इनका क्रशर बंद नहीं होना चाहिए। आज सरकार को मैंने कहा है कि इनको एक एक क्रशर और दे दो, 10-20 डंगर दे दो, ये चलाएंगे, ये गौशाला खोलेंगे, इनको अकल आएगी। इनको अकल है ही नहीं, एक एक क्रशर दे दो, ये उसी में मगन हो जाएंगे, असेंबली अच्छे से चलेगी। आप आम आदमी पार्टी के पहले ऐसे मेंबर चुन के आए हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं, आपसे ये जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल अभी तक बिल्कुल चुप है, 370 पे वो कोई मौकूफ अपना बयान ही नहीं करे। कल आपने रेजोल्यूशन, मैं आपको, ये आपका चैनल चलेगा, लाइव चल रहा है सर। पार्लियामेंट में जब मोदी आया था, मोदी उसने चीख चीख के बोला था कश्मीर के अंदर आतंकवाद है, याद है आपको? आतंकवाद 370 की वजह से है, हम इस 370 को खत्म करेंगे तो ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 370 की वजह से वहां के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, 370 की वजह से वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, यही बातें हुई थी, यही बात हुई थी। तो ये रेजोल्यूशन जब वहां पर बिल लेकर आए थे तो इसलिए सपोर्ट किया था कि सच में 370 के टूटने के बाद क्या पता डेवलपमेंट होगी, क्या पता आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये थोड़ी ना पता था कि रात के अंधेरे में सारा तामझाम उठा के ले जाएंगे। अब ये तो अच्छी बात है, जब देखिए एनसी ने अच्छी बात की, मैं तो उनके साथ हूं। इलेक्शन के अंदर मैं उनके खिलाफ था, कल पीडीपी ने बिल लाया, मैं उनके खिलाफ, क्योंकि वो गलत लोग ला रहे थे। मैंने उसी दिन कहा था, पहले दिन, कि अगर एनसी को मैंडेट मिला है तो एनसी बात करे, अगर एनसी बिल लेकर आएगी हम उनके साथ हैं। आज जब एनसी ने परसों लाया तो हम उनके साथ, हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन कोई जमात लेकर आए। उस वक्त देश के अंदर मोदी का शासन था, उसने दुनिया को बताया कि 370 की वजह से वहां पर आतंकवाद है, वहां पर बेरोजगारी है, वहां पर ये है, ये है। अब वो सारी चीजें नहीं है, वो आतंकवाद फिर भी है, नहीं खत्म हो पाया। अब हम सिक्योरिटी चाहते हैं, तब भी सिक्योरिटी थी, अब भी सिक्योरिटी है, वरना 370 था क्या ही था। फौज तो तब भी थी, क्वार्टर तो तब भी थे, आईएएस तो तब भी थे, बड़े बड़े कमिश्नर सेक्रेटरी तब भी बाहर के थे। देखिए ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और जब हमने वोट दिया था तो इस उम्मीद से कि जम्मू कश्मीर बेहतरी की ओर चलेगा। केजरीवाल ने गलत नहीं किया, आज एनसी कुछ काम कर रही है, 200 यूनिट उन्होंने कहा, हमने तो और कहा कि सबको फ्री दो। देखिए कुछ चीजों के साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब आवाम के हित की बात होगी तो देश के हित की बात होगी, खड़ा होना चाहिए। लेकिन यह भी बताया था कि असेंबली से एक रेजोल्यूशन जब पास होगा उसके बाद इसको खत्म किया जाएगा, वो तो केजरीवाल को नहीं बताया था। अब ये अंधरात के अंधेरे में उठकर कुछ भी करेंगे, ये चीजें आपको समझनी हो। उस वक्त वोट देना एक अलग बात थी, लेकिन यहां वक्त के हालात कुछ अलग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है 370 था तो देश अलग था? ये क्या अलग था? यहां पर तो सारा तामझाम वही लोग देख रहे थे। और ये चीजें मुझे इस बहस में नहीं जाना है, हमने आगे का देखना है। आज मुझे लगा कि जॉब्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए, मुझे चाहिए। मैं यहाँ का यूथ हूं, मैं यहाँ का नागरिक हूं, यहाँ तो मुगलों ने राज किया,
अरे मैं तो इस इलाके का रहने वाला, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हूं। कोई ये ना बताए ये कश्मीर का नहीं है। मुगल वहां से आएंगे, राज करेंगे, अंग्रेज वहां से आएंगे, हिंदुस्तान पे राज करेंगे और हमें बताएंगे आप गांव से हैं। गांव की बात नहीं है, शहर की बात है। जो सोच रखता है, जो सूझबूझ वाला होगा, वो बेहतर बात कर कल सकता है। आखिरी दिन है, हाँ। कल भी हंगामे के बीच चला जाएगा या जिन लोगों ने यार मैंने हाथ क्या करेंगे? जोड़ के गुजारिश की है, नौजवानों की बात करो, खुदारा एज रिलैक्सेशन की बात करो। आज सरकार ने ये कहा है कि हम वो सारी पोस्टें फिल करेंगे जो अभी तक खाली है। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे नौजवानों को मौका मिल सकता है। नौजवान बेरोजगारी के आलम से जूझ रहा है, उनके लिए बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। सेशन खत्म हो जाएगा, कश्मीर का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर जम्मू में क्या होगा कौन जानता। इनको हंगामा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं चाहता हूं कि पॉलिसी फ्रेम हो, जैसे बिजली के लिए इन्होंने कहा 200 यूनिट फ्री हो, उस पर और ज्यादा बहस होनी चाहिए। बताओ जम्मू कश्मीर के सब लोगों को फ्री दे दो, क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली के अंदर हमने दिया, पंजाब के अंदर दिया, उनकी तो पैदावार है ही नहीं, हमारी तो अपनी पैदावार है और इन चीजों से भी हम लोग जूझ रहे हैं। ये चीजें हमें मिलनी चाहिए, इस पे भाजपा को बहस करनी चाहिए। इन्होंने स्मार्ट मीटर लाए, मीटर भी बेचे, तार भी बेची, पोल भी बेचे लोगों को, और जब किराया लेने की बात आती है तब भी लूटते हैं। ये नहीं सुधरेंगे। पीडीपी और पीसी आज और एक रेजोल्यूशन लानी जा रही है। क्या? पीडीपी और पीसी आज और एक रेजोल्यूशन लानी चाहती है, तो पीडीपी और पीसी क्या है? सजाद लोन 3 लोगों की बात मत करो, यह हाउस 90 लोगों का है। मोटी मेजोरिटी की बात हो तो मैं बात क्या जो लास्ट दिन लाई थी रेजोल्यूशन पे कोई कमी थी? नहीं, मुझे उस पर बात ही नहीं करनी। हमने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। 3 लोगों की आप बहस करेंगे, महराज मलिक अपना एक स्टैंड रखता है, हम एक अपनी बात करते हैं। आवाम के हित में जो भी चीज होगी उस पर बात करेंगे। अब अगर किसी को ड्रामा करना हो तो ड्रामे की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ इन्होंने लड़ाई कैसे लड़ी? अरे जमीन पे भी लड़ते, यहाँ हंगामा करना। इनको पता है हम एमएलए बन गए, प्रोटोकॉल बन गया, प्रोटोकॉल में रहकर मैं जमीन से लड़ के आया हूँ, मेरे बारे में जान लेना। ये जो यहाँ पे लड़ रहे हैं ना बेवकूफ और जाहिल, यहाँ हंगामा कर रहे हैं। हमने 15 साल जमीन पे गरीब के लिए लड़ा है, हमने बड़े बड़े ताकतों को रोका है। आज ये हुलिया देखकर ये मत समझना कि ये कैसा है। ऐसा ही मैं था जब से मैं चुन कर आया हूं और लोगों ने मुझे ऐसा पसंद किया क्योंकि 15 साल मैं आवाम के लिए जमीन पे लड़ा हूं। ये घर के दरवाजे से कभी बाहर नहीं निकले, ऐसी गाड़ियों में उठकर यहाँ हंगामा करेंगे और फिर बोलेंगे कि हमने ये रेजोल्यूशन। चिट्ठी लिखने में क्या ही फर्क पड़ता है? 2-4 हरफ क्या लिख दिया, हंगामा कर दिया, दुनिया को बेवकूफ बना दिया। बेवकूफों का टोला नहीं है, ये हाउस है, ये जम्मू कश्मीर का हाउस है। यहाँ बेहतरी की बात होनी चाहिए, जो मुसीबतें हैं उनके लिए सोचना पड़ेगा। 2-4 टुच्चे लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।